नमस्कार, आप देख रहे हैं दी वॉक्स वायर और मैं आपके साथ महबूब खान। जैसा कि आप सबको पता है, हरियाणा में चुनाव का माहौल है और आज हम आए हुए हैं पिनंगवा खंड के ग्राम पंचायत बुबलहेड़ी में और हमारे साथ हैं अशफाक अहमद, जो कि अब से पहले भी सरपंच रह चुके हैं गांव के। आइए उनसे हम कुछ बातचीत करते हैं, कुछ सवालात करते हैं, जो उन्होंने पिछले 5 साल में जो काम किया था उसके बारे में कुछ बातचीत करते हैं। तो स्वागत है अशफाक आपका। जी अशफाक, हमारा पहला जो सवाल आपसे होगा वो यही होगा कि आप पिछले प्लान में भी सरपंच रहे हैं 5 साल से, तो आपने कौन कौन से ऐसे गांव वासियों के सामने वादे किए थे जो अब तक आपने कंप्लीट कर लिए? देखो, ऐसा है जी, गांव ने मुझे पिछले 5 साल जिम्मेवारी सौंपी है। इसमें मैंने वादे भी किए थे, जिनमें से कुछ वादे अधूरे भी रह रहे हैं और मैंने गांव में लगभग बहुत काम कराए हैं। फिर भी देखो, ऐसा है जी, सरपंच कोई भी हो गांव में हर गांव को पूरा नहीं करा पाता। मैंने कराए हुए कामों में जैसे जी, मेरा पहला टारगेट था जी कि युवाओं को बढ़ावा देना। और खेल आपने किस तरीके से बढ़ावा दिया? मैंने उनके लिए जी खेल ग्राउंड मुहैया कराया है ग्राम पंचायत की ओर से जी, जिसका हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। जो मेरे गाँव के कई बच्चे जिनमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गेम खेले हैं, खो खो में और उसमें फुटबॉल में डिस्ट्रिक्ट लेवल खेले हैं। चलो, ये तो बहुत अच्छा काम किया है आपने। मेवात जैसे क्षेत्र से स्पोर्ट्स में कोई है नहीं इतना बड़ा, लेकिन आप जिस तरीके से गांव में काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स को लेकर या फिर कोई और। अच्छा, एजुकेशन में क्या है आपका? एजुकेशन को और ध्यान दिया जा रहा है जी। मैंने अपने गांव के स्कूल को 10वीं से +2 तक अपग्रेड कराया है जी अभी पिछले साल, और इस टाइम उसमें क्लासेस शुरू हो गई हैं। और आपने सर्वे किया था गांव के स्कूल में जाकर कि वहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं तो एजुकेशन कैसी मिल रही है? उनका इस एजुकेशन ठीक मिल रही है फिलहाल के दौर में। अब इस टाइम स्टाफ की कमी महसूस हो रही है अपने स्कूल में। वो तो लगभग मेवात के हर गांव का जो सरकारी स्कूल है उसमें स्टाफ की कमी आपको हर जगह पे मिलेगी। लेकिन एक बात और है जो मेवात में ये प्रचलित है कि लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखो, हमारे गांव में इतना पिछड़ा हुआ भी नहीं है कि जैसे हमसे पहली जनरेशन एक होता है ना कि गांव में एक क्या नाम है, एक पुरानी विचारधारा लगा लो या कुछ भी लगा लो आप, कि लड़कियों को कम ही स्कूल भेजेंगे और घरेलू काम ही करवाएंगे, सिर्फ एजुकेशन से दूर, ऐसा कहा जाता है। तो आपका क्या कहना है? नहीं, हमारे गांव में ऐसा नहीं है। कुछ तो मैंने मेहनत की है और मेरे और युवा साथी हैं गांव से, वो शिक्षा को और बढ़ावा दे रहे हैं। लड़कियों को भी पढ़ाया जा रहा है। लड़कियां दोनों बराबर लेवल पे एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं? हाँ जी, बराबर तो नहीं, लेकिन फिर भी 60-40 हैं हमारे गांव में। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा आंकड़ा है देखा जाए तो एक तरीके से मेवात में। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि अब जमघट लग रहे हैं, चुनावी माहौल है हर जगह पर। जैसे कि आपकी बैठक है, अभी थोड़ा दिखाइए कैमरामैन, थोड़ा हल्का से घुमा दीजिए बस बेस्ट। तो जैसे कि अब ये जमघट लगा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? हर गांव में कम से कम 2 से 3 सरपंच खड़े हो रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद में हर सरपंच के बाद अपना जमावड़ा है। तो जमावड़े में कहाँ विकास की बात हो रही है या फिर सिर्फ खोखलेबाजी हो रही है? देखो, ऐसा है जी, विकास की बातें भी होती है, लेकिन हमारे सारे में बात नहीं, ऐसा होता है ना कि गांव में अक्सर देखा गया है कि मोहल्लावाद की राजनीति खेली जाती है। मोहल्लावाद उसको कहते हैं, जैसे मोहल्ले के लोग हैं, उन्होंने उसके मोहल्ले में से कोई सरपंच खड़ा हुआ तो उसी को समर्थन दे दिया बिना ये सोचे समझे कि ये शिक्षित है या काम हमारा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो उस पर आप मोहल्लावाद पे क्या कहेंगे? ऐसा ही मेरे गांव में भी हो रहा है जी। मोहल्लावाद पे ही लोगों ने इलेक्शन में गरीब लोगों को दबाया जा रहा है अमीर लोगों के द्वारा, और सिर्फ एक ही टारगेट बना रखा है, उन्हें कैंडिडेट कैसा ही हो, अच्छा, कैसा भी ना हो। पिछले प्लान में आप सरपंच बने थे, तो मोहल्लेवाद की कितनी भूमिका रही थी इसमें? नहीं, देखो, मोहल्लेवाद की तो ही, जैसा कि आपने अभी कहा कि मोहल्लेवाद हमारे गांव में है, तो आप ही के जवाबों से सवाल निकलते हैं कि क्या भूमिका रही थी मोहल्लावाद? पिछले पीरियड में ऐसा था जी, हमारे गाँव में 2 मोहल्ले हैं जी, लेकिन कैंडिडेट पिछले पीरियड में 3 थे जी, उसमें मोहल्लावाद की भूमिका नहीं थी। ऐसा है जी, देखो, हमारे गांव में पिछले पीरियड से अब तक कुछ लोगों को दबाया जा रहा था मोहल्लावाद के नाम पे, लेकिन मैंने उनको जी बढ़ावा दिया है जी, और मैं उनका आगे भी, मेरी सोच है अगर ऊपर वाले ने टाइम दिया तो मैं आगे भी उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। अच्छा, जो अभी जो पिछले प्लान में आपने वादे किए थे, हो सकता है उनमें से पूरे ना हो पाए कुछ वादे, तो इस बार आपका क्या प्लान है? देखो, अल्लाह ने टाइम दिया तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी सारे वादों को पूरा करने की। जी, ये थे हमारे साथ बुबलहेड़ी के अशफाक अहमद, जो कि सरपंची के उम्मीदवार थे। और इनका कहना है कि जो इन्होंने वादे किए थे, जो अनकम्प्लीट रह गए थे पिछली दफ़ा, उनको फिर से इस बार हम करेंगे, इंशाल्लाह पूरा करेंगे, इनका यही कहना है।
और बाकी आप हमारे द वॉक्स वायर को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए और हमारा साथ दीजिए और अगली अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।